गुज़िश्ता कई दिनों से कराची में हुकूमती और सियासी जमातों की सरपरस्ती में लैंड माफिया सरकारी और गैर सरकारी जमीनों पर बजोर असलहा कब्जा करने में मसरूफ़ अमल है। ज़राए का कहना यह है कि कराची शहर में जारी हालिया टारगेट किलिंग भी दर हकीकत लूटमार में मुलव्विस इन्हीं सियासी और हुकूमती जमातों के कारिंदों के आपसी छीना झपटी का नतीजा है। मुल्क पर मुसल्लत मफाद परस्त और नाकबत अंदेश हुक्मरान चंद टकों के हुसूल की खातिर शहर और मुल्क का मुस्तकबिल दाव पर लगाए बैठे हैं और इसका सबसे बड़ा नुकसान सरमायाकारी की हौसला शिकनी की सूरत में सामने आ रहा है। ऐसी ही एक कहानी है कोरंगी के इलाके मेहरान टाउन की। मेहरान टाउन स्कीम के तरक्याती काम KDA ने 1974 में शुरू कर दिए थे। उस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हिदायत पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को फौकियतन प्लॉट अलॉट किए गए। भुट्टो साहब की सोच थी कि इस तरह ज़र मुआदला पाकिस्तान को मिलेगा। हमेशा की तरह परदेश में बैठे इन जफाकश पाकिस्तानियों ने वतन की इस पुकार पर लब्बैक कहा। समंदर पार पाकिस्तानियों ने अपने खून पसीने की कमाई से अंदरूने वतन ये प्लॉट गैर मुल्की ज़र मुबादला में मुकम्मल कीमत अदा करके खरीदे और यूं अपने मुल्क से अपनी वालिहाना वाबस्तगी का सबूत दिया। अरसा दराज तक इस स्कीम में बुनियादी सहूलतों की तकमील न हो सकी। आज तक यहाँ बुनियादी ज़रूरियात बिजली, पानी, गैस वगैरह मुहैया नहीं की गई। उसके बावजूद कब्जा माफिया यहाँ कुंडे के जरिए बिजली वसूल करने का रिवाज आम बना चुका है और अब सियासी अनासिर के अलायकार लैंड माफिया पूरी तरह से मेहरान टाउन को अपने पंजे में जकड़ने पर मसरूफ़ है और मेहरान टाउन में लैंड माफिया के रवायती तरीक़ेकार के मुताबिक जाली कोड बसाया जा रहा है और उसके बाद यहाँ मुकम्मल कब्जा कर लिया जाएगा। सूबाई और शहरी हुकूमती जमातों के वज़रा और इलाके की पुलिस और इंतजामिया कब्जा माफिया की मुकम्मल पुष्पनाही कर रही है। कब्जे की हविस के नतीजे में यहाँ कई कत्ल हो चुके हैं। मोरखा 26 जनवरी 2010 को मेहरान टाउन में कब्जे की हविस के नतीजे में 2 आदमी कत्ल कर दिए गए। हुकूमती वज़रा और मुशीरों के कारिंदे दिन दिहाड़े जदीद खुदकार असलहे के जोर पर सरेआम दंदनाते फिर रहे हैं। ये यहाँ पे ये जो कब्जा माफिया है उन्होंने ये यहाँ पेश किया था कि भाई 1916 से हम यहाँ पे आबाद हैं और गोट मोहम्मद खान के नाम से ये एक गोट मौजूद है, लेकिन गवर्नमेंट के अदारे डायरेक्टर कच्ची आबादी ने सीनियर सिविल जज के पास ये स्टेटमेंट बाकायदा फाइल की है कि इस नाम की कोई गोट उनके मास्टर प्लान में पूरी कराची में नहीं है। इसके अलावा ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कैंप ऑफिस में वहाँ पे उनके सर्वे सुपरिंटेंडेंट जो है उसने सिविल जज के पास ये स्टेटमेंट फाइल की है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने गोट वालों ने सबमिट किए हैं कोर्ट्स में ये सारे फेक डॉक्यूमेंट्स हैं और यहाँ पे कोई गोट नहीं है, कोई सर्वे नहीं हुआ और जितने डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में सबमिट किए हैं, संदेह सबमिट किए हैं, वो सब जाली डॉक्यूमेंट्स हैं। एहतजाज करते हुए कानूनी मालिकान आज सवाल कर रहे हैं कि ये कैसा कानून और इंसाफ है कि यहाँ वडेरों, जागीरदारों और वज़रा के लूट खसूट के प्लॉट और जायदादें तो बिल्कुल महफूज हैं, जबकि बैरून मुल्क अपनी मेहनत की जमा पूंजी कमाने वालों का माल मुफ्त की तरह निकला जा रहा है। उससे ज़्यादा अफसोस ये कि जिस पार्टी के बानी ने एक स्कीम का आगाज किया, आज उसी पार्टी के दौर में सियासी बंदरबाट के जरिए कब्जा किया जा रहा है। कैमरामैन अदनान के साथ मैं हूं राहिल अख्तर, समा टीवी। दिस इज अ वेरी सीरियस अफेयर जो आपने ऑफेंस एक्चुअली। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए कि इसके अंदर आपने मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के झंडे भी दिखाए, उनके साइन बोर्ड्स भी दिखाए, किसी से बात की आपने? सर बात करने की कोशिश की, वहाँ बात करने को तैयार कोई नहीं था इस बारे में। नहीं, आप डेफिनेट बात है कि आप उनके जो निचले ओहदेदार हैं जो कि वहां पे बैठे हुए हैं और बकौल आपके वो कब्जा किए हुए हैं, उनसे आप बात तो फिर आप उनसे क्या बात करेंगे? आपको तो बात उनके ओहदेदारों से करनी थी। या जिन्होंने कब्जा किया हुआ था वहाँ किसी को बिठाया हुआ होगा, किसी के प्लॉट्स होंगे, किसी ने कहा कैमरे की तरफ देख के नो कमेंट्स, उसने कैमरे को झटक दिया। ये था कि देखिए, नहीं मैं एक्सप्लेनेशन तो नहीं, मैंने पहले कहा था बात इतनी बड़ी स्ट्रांग कर दो कि वो टिकर चल जाए उसका, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपने कह दिया कि जनाब उन्होंने क्लेम कर लिया कि हम 1916 से यहाँ पे बैठे हुए हैं और आप वो एक साहब आ गए अननोन से और उन्होंने कह दिया कि नहीं जी वो तो कहते हैं कि यहाँ पे कोई था ही नहीं, इस नाम का गोट पूरे कराची में नहीं है, ठीक है। जजमेंट की एक मिनट रेवेन्यू डिपार्टमेंट गए आप? रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कांटेक्ट किया था और वहीं से मुझे डिटेल मिली थी कि 3 केसेस डिसमिस किए हैं। यार मेरा सवाल एक में बताएं, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहाँ दिखाया आपने जिक्र कहाँ किया? ये तो आप टिकट चलाएंगे कि ये राहिल जो थे सेक्रेटरी रेवेन्यू से मिले थे और हुकूमत के वज़रा कहाँ धन-धनाते फिर रहे थे, मुशीर और वो कहाँ धन-धनाते, देखा था आपने? नजर आ रहे थे, लोगों ने मुझे वहां पे बताया इस बारे में। नहीं लोग तो कहेंगे यहाँ सोने की कहां यार, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ आपसे कि जी नवाज शरीफ ने मेरे 10 करोड़ रुपए खाए हुए, चला दें खबर। इसका मतलब ये होगा अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊं, मैं कहूँ कि जी जैस्मीन ने मेरे 5 करोड़ खाए, या जैस्मीन मुझसे कहें कि जी जुल्फिकार ने मेरे 15 करोड़ खाए,
ये इस पर यकीन कर लेंगे आप। तो जिन लोगों ने मेरे सामने क्लेम किया था कि जी हम फैक्ट्रीज हैं, तो वो क्या थे? मैंने उनके पेपर्स, उनके पास पेपर्स थे उनके प्लॉटिंग के 1974 के 1980, 3 बार स्कीम्स वहाँ पे अनाउंस उनकी की गई थी। फुटेजेस आपने ली? 1977 उन पेपर्स की फुटेज आपने ली? नहीं, पेपर्स की फुटेज नहीं। क्यों क्यों नहीं ली पिक्चर्स आपने? मुझे लेनी थी, वो मैंने मिस किया। एक दिन आप रहे मेहरान टाउन में और पूरे कराची में जो है कब्जा हो रहा है जमीनों का, रेलवे की जमीन पे कब्जा, केपीटी के जमीन पे कब्जा, दीगर जो इतने इंपॉर्टेंट इदारे हैं उनकी जमीनों पे गैर कानूनी कब्जा, और कब्जा माफिया के पीछे कौन लोग हैं, कितने बिल्डर्स इन्वॉल्व हैं, क्या बिल्डर्स इन्वॉल्व हैं भी या नहीं, उनको हुकूमत की पुष्ट पनाही होती भी है या नहीं। आप तो बाकायदा इस रिपोर्ट में ए स्पेसिफिक ए पॉलिटिकल पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं। आबाद का इसमें आपने कोई मौक़िफ़ नहीं लिया? सॉरी सर, आबाद जानते ही नहीं हो? आबाद सोसाइटी जो है जो इनको देखती है। किसको? किसको? आबाद मैंने नाम सुना है, इस वक्त मुझे क्लिक नहीं कर रहा। जो बता रहा, आबाद को जानते ही नहीं। एब्रीवेशन है एक। पूरे शहर में कितनी आबादी है, कितनी इलीगल है, कितनी जायज है, कितनी नाजायज है, कितने ऑपरेशन हो चुके हैं, कितनी हुकूमतों ने कब्जा छुड़वाने की कोशिश की। आप एक टाउन पकड़ लिया आपने, वहां आप कुछ अपने प्लांटेड लोग ले आए और आपने पूरे कहानी फैल दी 6-7 लोगों की, और उनसे एक जाली वो प्लांटेड बैनर्स भी करवा लिया, और आप कह रहे हो लोग रोज बैनर लेके खड़े होते हैं। पागल है क्या? सारे शॉट एक ही जगह, एक ही फ्रेम, वही वो एक खास ग्रुप है जिससे आपने बात की है। भाई आप ये मुझे बताएं, आप बिल्डर्स के पास गए? सबसे बड़ा बिल्डर कौन है यहाँ पे जो कि इस लैंड ग्रैबिंग के अंदर इन्वॉल्व है? कौन है, क्या नाम है उसका? ये तो मतलब आप इतना सीरियस इशू लेके जा रहे हैं। और बल्कि मुझे याद है, मैंने तो डायरेक्टर से रिक्वेस्ट की थी जब उसने मुझे बताया था कि आप इस किस्म का टॉपिक भी आपके जहन के अंदर है। उनके उस वक्त मुझे तो नहीं मालूम था आप करेंगे ये टॉपिक। नहीं, डायरेक्टर ने से जब मेरी बात हुई तो मैं डायरेक्टर से कहा था कि भाई उसको खास सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। वो अपनी सिक्योरिटी साथ ले गया था। वो मुझे नजर आ रही थी। तो कंटेंट के लिहाज से तो और वो इन्होंने जबान वही फिर आसान जबान जिस पर आपने ये रिपोर्ट बनाई है, ठीक है ना, मुश्किल से शायद ही कोई चल नहीं सकती टीवी बोलता हो, या तो उर्दू भी दूर की बात है, चैनल पे भी चल सकती है। आसान जबान। इंट्रो में पता नहीं क्या क्या आपने अल्फाज यूज किए। नहीं, राहील की रिपोर्ट चल नहीं सकती। इसका क्या? अनफॉर्चुनेटली व्यूअर्स जो है वो राहील की रिपोर्ट नहीं देख सकते। राहील की रिपोर्ट के शायद कुछ चीजें देख सकते हो, 2-4 घरों की, और जहां ये कह रहा है कब्जा है और ये है और वो है, हज़फ करनी पड़ गई। हाँ, बट अनफॉर्चुनेटली जिस किस्म की इसने रिपोर्ट बायस्ड ए पॉलिटिकल टाइप की बनाई है या बनाने की कोशिश की है, या ये उसको समझ नहीं पाया, या आई डोंट नो इसने किस तरह ये किया है। अनफॉर्चुनेटली द एंटायर कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट कैन नॉट गो ऑन एयर। आई थिंक मेरे ख्याल से 4 लास्ट कैंडिडेट्स हैं, एंड कितने एलिमिनेट करने हैं? 2। अगला क्योंकि बहुत टफ है, और जाहिर सी बात है इसमें तो डिसाइड करना ही करना है। तो मुझे जज बनने का कोई वो नहीं है, मैं तो बहुत ही टिनी मिनी कोई चीज पूरी चीज के लिए नहीं। आई एम नॉट, इट्स अ डैम टफ शो टू डू, एंड आई रियली डोंट वांट टू डू इट अगेन।